गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। आज से हम अपना वोकैबुलरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, काफ़ी चीज़ इसमें आती हैं। और किसी भी वन डे एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछते हैं, वोकैबुलरी से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आज हम सिनोनिम की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका बेस्ट अल्टरनेटिव, इस एक्सरसाइज में बेस्ट अल्टरनेटिव उस क्वेश्चन का क्या होगा। तो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से होगी कि आपके सामने एक वर्ड आएगा और उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। उनमें से उस वर्ड के लिए आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना होगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। कुछ आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ काफ़ी टफ हैं। सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उनमें सारे ऑप्शंस के हम वर्ड्स के मीनिंग्स को जानेंगे। जिस तरह से हम इनको मीनिंग को जानते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज सिनोनिम की और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सिनोनिम की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो हमारा पहला वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेसिटर्न एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मीन होता है टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच। मीन्स वो क्वालिटी जिसमें आदमी, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, अनकम्युनिकेटिव कह सकते हैं आप, जो ज़्यादा बात नहीं करता है। तो इसका मीन्स होता है टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच। ओके, सेकेंड वर्ड हम क्या ले सकते हैं इसके लिए? अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव या टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच, नॉट टू टॉक वेरी मच। ओके, तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज ग्लूमी, ऑप्शन बी इज sarcastic, option C is upset and option D is silent, right? तो ऑप्शन ए मीन्स होता है उदास। ऑप्शन ए मीन्स होता है उदास। ग्लूमी मीन्स होता है उदास, सोरोफुल आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी सरकास्टिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं टार्ट, टार्ट, और हिंदी में कहते हैं व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण। ऑप्शन सी है हमारे पास अपसेट। अपसेट, अपसेट मीन्स होता है परेशान होना, डिस्टर्ब होना, है ना। ऑप्शन सी मीन्स होता है परेशान होना। एंड ऑप्शन डी है साइलेंट। साइलेंट मीन्स होता है शांत, इंग्लिश में कहते हैं म्यूट, राइट। साइलेंट मीन्स होता है शांत और इंग्लिश में कहते हैं म्यूट। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और हमारा जो मेन वर्ड है टेसिटर्न, उसका मीन होता है टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच। तो ये किससे रिलेट करता है? उदास से नहीं करता, व्यंग्यपूर्ण से भी नहीं कर रहा है, परेशान से भी नहीं कर रहा है, ये शांत से मैच कर रहा है, राइट। तो टेसिटर्न का हमारा क्या ऑप्शन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेसिटर्न का ऑप्शन डी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड वर्ड है आपकी स्क्रीन पर ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, ओके, ऑडेसिटी, राइट। ऑडेसिटी मीन्स होता है ब्रेव बट रूड। ब्रेव बट रूड मीन्स आप में साहस तो है बट हैंड इन हैंड आप रूड भी है, अनमैनर्ड है। इस तरह से ये एक नाउन वर्ड होता है। तो ऑडेसिटी मीन्स होता है ब्रेव बट रूड। हिंदी में कहते हैं घृष्ट, या आप कह सकते हैं ढीठ, घृष्ट या ढीठ आप कह सकते हैं। आपके पास अगेन 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज टेमेरिटी,
ऑप्शन ए इज टेमेरिटी। टेमेरिटी भी एक नाउन वर्ड है और इसका मीन्स होता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, समटाइम पीपल कंसीडर इट रूड। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना कि लोग इसको रूड समझने लगते हैं। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, पीपल कंसीडर इट रूड। टेमेरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अभद्र, या अगेन आप कह सकते हैं इसको ढीठ, राइट। सेकंड हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज वेरिटी। वेरिटी, वेरिटी मीन्स होता है रियलिटी, ट्रुथ या सच या सत्य, सत्य या सच, ओके। ऑप्शन सी है हमारे पास सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स होता है हिंदी में सादगी, इजी टू अंडरस्टैंड, सादगी, राइट। एंड ऑप्शन डी इज पॉसिटी। पॉसिटी, पॉसिटी मीन्स होता है कमी या अभाव, अभाव या कमी। ऑप्शन डी है अभाव या कमी। पॉसिटी का एक और इंग्लिश वर्ड होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज, ओके। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। हमारा सेकंड मेन वर्ड है ऑडेसिटी, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, टेमेरिटी, वेरिटी, सिंप्लिसिटी एंड पॉजिटिव। ये 4 वर्ड हैं एंड ऑल 4 आर नाउन्स। तो इनमें हमारा बेस्ट मैच क्या कर रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि ऑडेसिटी का मीन होता है ब्रेव बट रूड, घ्रस्ट होना, ढीठ होना, मीन्स ब्रेव तो है बट हैंड इन हैंड अनमैनर्ड भी है। तो इससे हमारा फर्स्ट वन मैच कर रहा है, सत्य या सच नहीं मैच कर रहा है, सादगी, सिंप्लिसिटी भी मैच नहीं कर रही है, अभाव, शॉर्टेज, कमी, ये चीज भी मैच नहीं कर रही है। हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, अभद्र या ढीठ, राइट। तो इसका इंग्लिश में क्या बोला, टेमेरिटी। तो ऑडेसिटी का हमारा बेस्ट ऑप्शन है टेमेरिटी, ओके। आवर थर्ड वर्ड इज प्लम्प। प्लम्प एंड इसके ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, टॉल, फैट, लीन एंड स्किनी, राइट। ये 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। तो पहले हम प्लम्प का मीन जानेंगे कि प्लम्प मीन्स क्या होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कुछ इजी वर्ड्स हैं और कुछ टफ हैं। तो जो इसके 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं बहुत ही कॉमन है, बहुत इजी हैं। तो पहले प्लम्प का मीन जानते हैं कि प्लम्प मीन्स क्या होता है। प्लम्प एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मीन होता है चबी या फैट, चबी या फैट, और हिंदी में बोलते हैं मोटा, राइट। इनके ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है टॉल, टॉल मीन्स लंबा। ऑप्शन बी दिया हुआ है फैट, दैट मीन्स मोटा। ऑप्शन सी दिया हुआ है लीन, दैट मीन्स दुबला। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है दैट मीन्स पतला, राइट। बहुत ही इजी एंड कॉमन से अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, बट इसका मेन वर्ड जो है प्लम्प, इसका मीन होता है चबी या फैट। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए टॉल नहीं हो सकता है, इसका मतलब लंबा होता है। ऑप्शन सी लीन, ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब दुबला होता है। हमें मैच कराना है मोटे से, चबी से। ऑप्शन डी स्किनी, इसका मीन्स होता है पतला। तो ये ऑल्टरनेटिव भी रॉन्ग होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोटा। तो प्लम्प मीन्स होता है मोटा। प्लम्प का बेस्ट नॉनिम है ऑप्शन बी फैट, ओके। नेक्स्ट हमारा 4th वर्ड है पोरस। पोरस, ओके। पोरस मीन्स क्या होता है, देखिए पोरस मीन्स होता है कोई ऐसी चीज जो वाटर और एयर को सीप होने की या पास होने के लिए अलाउ करे, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं छिद्रपूर्ण। पोरस मीन्स होता है हैविंग मैनी होल्स टू, मैनी होल्स अलाउ टू पास थ्रू, राइट। हिंदी में बोलते हैं छिद्रपूर्ण
या एक दूसरा वर्ड होता है झरझरा, राइट, छिद्रपूर्ण या झरझरा, जिसमें जैसे सॉइल होती है, कुछ सॉइल पोरस होती है, उसमें वाटर इजीली सीप कर जाता है, तो ये उसी से है। आप मीन निकाल सकते हैं, पोरस वो चीज होती है जिसमें कोई भी वाटर या एयर इजीली सीप कर जाए। अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। द फर्स्ट वन इज एडवेंचरस। एडवेंचरस को हिंदी में कहते हैं साहसिक। एडवेंचरस मीन्स होता है साहसिक, इंग्लिश में करेजियस। ऑप्शन बी इज परमेबल। परमेबल मीन्स होता है एक्सेसिबल, परमिशन से आप रिलेट कर सकते हैं परमेबल को। एक्सेसिबल, जिसमें प्रवेश किया जा सके, जहां तक पहुंच हो सके, तो परमेबल मीन्स होता है प्रवेश योग्य, एक्सेसिबल, राइट। थर्ड वर्ड इज ऑप्शन सी पंजेंट। पंजेंट मीन्स होता है हिंदी में तीखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिटर, बिटर, ओके। ऑप्शन डी इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स होता है ठोस, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, राइट। तो हमारे ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज एडवेंचरस, साहसिक, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा मेन वर्ड है छिद्रपूर्ण या झरझरा। ऑप्शन बी है एक्सेसिबल या परमेबल, प्रवेश योग्य, ये हो सकता है क्योंकि ऑप्शन सी और डी भी नहीं हो सकता है। तीखा भी रॉन्ग होगा एंड ठोस मीन्स सॉलिड, ये भी रॉन्ग होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा ऑप्शन बी, दैट इज परमेबल। परमेबल को आप परमिशन से रिलेट कर सकते हैं, परमिशन या परमेबल, राइट। परमेबल मीन्स प्रवेश योग्य, ठीक। तो ये हमारे 4 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या वर्ड है। हमारा 5th सिनोनिम वर्ड है जिसका हमको सिनोनिम फाइंड आउट करना है, गाबल। गाबल, राइट। गाबल एक वर्ब वर्ड है, एक वर्ब है गाबल, जिसका मीन होता है अनक्लियर, जिसका मीन होता है इंग्लिश में अनक्लियर, राइट। और हिंदी में इसको बोलते हैं अस्पष्ट, अनक्लियर या अस्पष्ट, राइट। आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। फर्स्ट वन इज कंफ्यूज, ऑप्शन बी इज हाइड, ऑप्शन सी इज कम्युनिकेट, ऑप्शन डी इज एक्सप्लेन। इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं, इनका क्या मीन है जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए मीन्स ए है हमारा कंफ्यूज। कंफ्यूज मीन्स होता है भ्रमित। ऑप्शन बी इज हाइड, इसका मीन्स होता है छिपाना। ऑप्शन सी है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स होता है बातचीत करना, संवाद करना, इन्फॉर्म करना, राइट। तो इसका मीन्स होता है संवाद करना, इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्म करना। ऑप्शन डी है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना। सो 4 ऑप्शंस हैं। ए भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। बी मीन्स हाइड या कंसील करना, हिंदी में बोलते हैं छिपाना। सी कम्युनिकेट करना या इन्फॉर्म करना, हिंदी में क्या कहते हैं संवाद करना। एंड ऑप्शन डी इज एक्सप्लेन करना या किसी चीज को डिस्क्राइब करना, हिंदी में कहते हैं व्याख्या करना, राइट। तो हमारा जो मेन वर्ड है वो है गाबल, एक वर्ब है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए। छिपाना नहीं हो सकता है, रॉन्ग है। संवाद करना, कम्युनिकेट करना भी नहीं हो सकता है। व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तीनों ही रॉन्ग है। ऑप्शन ए भ्रमित करना मीन्स कंफ्यूज होना, ये हमारा इससे मैच कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गाबल का जो बेस्ट वर्ड है वो है ऑप्शन ए, कंफ्यूज करना, राइट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कन्वेल्स। कन्वेल्स, कन्वेल्स मीन्स क्या होता है? टू रिकवर, मीन्स किसी भी बीमारी से, किसी डिसीज से रिकवर होना, रेक्यूपरेट होना।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू रिकवर या टू गेट बेटर, राइट, ठीक होना। ओके, तो कन्विल्स मीन्स होता है किसी भी बीमारी से ठीक होना, रेक्यूपरेट करना, अच्छा महसूस करना, राइट। अब इसमें भी हमारे पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, एंड ऑप्शन ए इज कन्वे। कन्वे, कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना या ले जाना, पहुंचाना या ले जाना, ट्रांसफर करना, कैरी करना, कैरी टू अ प्लेस, किसी चीज को या किसी बात को कन्वे करना, यहां से वहां ले जाना। तो कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना या ले जाना। ऑप्शन बी है हमारे पास एडमोनिश। एडमोनिश, एडमोनिश मीन्स होता है फटकारना, टू रिब्यूक, टू स्कॉल्ड। अगेन ये एक वर्ब है, टू रिब्यूक माने फटकारना या टू स्कॉल्ड। तो ऑप्शन बी मीन्स हिंदी में होता है फटकारना। ओके, ऑप्शन सी है डिमिनिश। डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, डिक्लाइन करना, राइट। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। ऑप्शन डी इज रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट मीन्स होता है ठीक हो जाना, बेटर हो जाना किसी बीमारी से, रिकवर हो जाना, ठीक होना, अच्छा महसूस करना, है ना। रेक्यूपरेट मीन्स होता है टू गेट बेटर, टू रिकवर मीन्स ठीक हो जाना। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। हमारा वर्ड है कन्विल्स, इसका मतलब होता है ठीक हो जाना, किसी बीमारी से अच्छा महसूस करना। तो हमारा ऑप्शन ए है पहुंचाना या ले जाना, कन्वे, ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज एडमोनिश, जिसका मतलब होता है फटकारना, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इज डिमिनिश, कम करना, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इज ठीक होना, टू गेट बेटर, टू रिकवर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज रेक्यूपरेट। ओके, तो कन्विल्स का बेस्ट सिनोनिम क्या होगा? रेक्यूपरेट, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का वर्ड है हमारा पिनैकल। ओके, हमारा वर्ड है पिनैकल। पिनैकल एक नाउन वर्ड है। पिनैकल एक नाउन वर्ड है। पिनैकल मीन्स होता है शिखर, शिखर या चोटी, टॉप, राइट। मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट आप कह सकते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, टॉप, चोटी। पिनैकल मीन्स टॉप, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज कैप्सूल, सेकेंड वन इज पिट, थर्ड वन इज समिट एंड फोर्थ वन इज हार्ट। इसमें जो ऑप्शंस हैं कुछ इजी हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल एक शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में भी हम, हिंदी में भी हम कैप्सूल ही बोलेंगे। ऑप्शन बी है पिट। पिट मीन्स होता है गड्ढा, पिट मीन्स होता है गड्ढा, राइट। ऑप्शन सी इज समिट। समिट मीन्स चोटी होता है, टॉप होता है, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ समथिंग। तो हमारा सी है चोटी या शिखर। ऑप्शन डी इज हार्ट। सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हार्ट मीन्स होता है हृदय या दिल, राइट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैप्सूल, पिट, समिट एंड हार्ट। और हमारा वर्ड है पिनैकल। पिनैकल मीन्स होता है चोटी या शिखर, और इसका बेस्ट ऑप्शन है सी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। वेरी क्लियर। कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप को कहते हैं, पिट मीन्स गड्ढा होता है, समिट मीन्स चोटी होती है और हार्ट मीन्स हृदय होता है। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, बट हमारा बेस्ट सूट कर रहा है सी, ऑप्शन सी, समिट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा वर्ड है पंजेंट, सॉरी एंगिश। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा वर्ड है वो है एंगिश। एंगिश, एंगिश मीन्स क्या होता है? दुखपूर्ण, दुखपूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेसिंग इंटेंस पेन और सफरिंग। एक्सप्रेसिंग इंटेंस पेन और सफरिंग। पेन और सफरिंग, बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत तकलीफ होना, दुख होना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंगिश। एंगिश को हिंदी में बोलते हैं दुखपूर्ण, दुखपूर्ण। अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। द ऑप्शन ए इज सॉरोफुल, सॉरोफुल। ऑप्शन बी इज डाउटफुल, ऑप्शन सी इज जॉयफुल एंड ऑप्शन डी इज रिस्पेक्टफुल। इजी ऑप्शंस हैं। एंगिश मीन्स होता है दुखपूर्ण, जब हमको पता है तो ऑप्शन ए क्या है? सॉरोपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? दुखपूर्ण। ऑप्शन बी हमारा क्या है? डाउटफुल। इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण। ऑप्शन सी है जॉयफुल। जॉयफुल मीन्स होता है खुशीपूर्ण या खुशीपूर्वक भी आप कह सकते हैं। खुशीपूर्वक, संदेहपूर्वक, दुखपूर्वक, राइट। ऑप्शन डी इज रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल मीन्स है सम्मानपूर्वक या सम्मानपूर्ण, है ना? सम्मानपूर्वक या सम्मानपूर्ण। देखिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। हमारा 8 वर्ड है एंगिश। एंगिश मीन्स होता है दुखपूर्ण, बहुत ही पेन या सॉरो फील करना। ऑप्शन ए इज दुखपूर्ण, बी इज संदेहपूर्वक, सी इज खुशीपूर्वक एंड डी इज सम्मानपूर्वक। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा बेस्ट सूट कर रहा है ऑप्शन ए सॉरोफुल। ऑप्शन ए सॉरोफुल। एंगिश का बेस्ट सुटेड ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉरोफुल, बिकॉज ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऑप्शन बी, सी एंड डी आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, राइट। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स और जानते हैं उनके सिनोनिम क्या होते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है और उसका वर्ड है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी में मीन होता है झगड़ालू, झगड़ालू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। कैंटेंकरस हमारा मेन वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड, हिंदी में कहते हैं झगड़ालू। एक और वर्ड इसका हम बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है तर्क वितर्क करना और आर्ग्यूमेंटेटिव मीन्स होता है वो व्यक्ति जो काफी तर्क वितर्क करता हो, काफी अपनी बात को ही रखता हो आगे, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव, राइट। आर्ग्यूमेंटेटिव। तो हमारा 9th वर्ड है कैंटेंकरस, इसका मीन होता है बैड टेम्पर्ड या आर्ग्यूमेंटेटिव, हिंदी में बोलते हैं झगड़ालू। सी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो मेन वर्ड है जिसका हमको सिनोनिम जानना है उसका मीनिंग हमको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, तभी हम चारों ऑप्शंस में से कोई बेस्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है नॉइजी। नॉइजी, नॉइजी मीन्स होता है कोलाहली। नॉइजी मीन्स होता है कोलाहली, बहुत शोरगुल करने वाला, बहुत चिल्लाने वाला, कोलाहली। ऑप्शन बी इज क्वेरलसम। ऑप्शन बी इज क्वेरलसम। क्वेरलसम को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? झगड़ालू।
झगड़ालू। ऑप्शन सी इज रैश, रैश। ओके, रैश मीन्स होता है उतावला होना, उतावलापन दिखाना, किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करना, अपरिणामदर्शी होना, और दूसरा शब्द हो सकता है हिंदी में, इसका मतलब होता है उतावला। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, आदरपूर्वक, असम्मानपूर्वक, असम्मानपूर्ण। तो हमारा चारों ऑप्शन क्लियर है, नॉइजी, कोलाहली, क्वेरलसम, झगड़ालू, रैश, उतावलापन या उतावला होना, डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मानपूर्ण। राइट, तो हमारा बहुत क्लियर है हमारा इसका आंसर, आंसर होगा ऑप्शन बी, झगड़ालू। कोलाहली नहीं हो सकता है, हमारा क्लियर ऑप्शन है झगड़ालू, मैच कर रहे हैं दोनों के मीनिंग। रैश भी नहीं हो सकता है, असम्मानपूर्ण भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड ऑल अदर ऑप्शन, ऑप्शन ए, सी एंड डी रॉन्ग। राइट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो वर्ड है वो है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट। क्वेश्चन नंबर 10 में है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट भी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल्दी, वेल्दी, वेल्दी। वेल्दी मीन्स होता है धनी, अमीर, जिसके पास बहुत पैसा हो उसको हम कहते हैं अफ्लुएंट पर्सन। राइट, धनी या अमीर, समृद्ध भी आप कह सकते हैं। राइट, ऑप्शन देख लेते हैं। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लुएंट। देखिए, बहुत ही मैच करता हुआ निकाला है फ्लुएंट। फ्लुएंट और एफ्लुएंट देखने में इंग्लिश में सेम लगते हैं, बस हिंदी में इसके मीन कहीं से मैच नहीं करते। फ्लुएंट मीन्स होता है धारा प्रवाही, धारा प्रवाही, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोइंग, फ्लोइंग। ऑप्शन बी इज, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है, अफ्लुएंट को फ्लुएंट दे दिया, बच्चे मैच करा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अफ्लुएंट मीन्स होता है धनी एंड फ्लुएंट मीन्स होता है धारा प्रवाही और इंग्लिश में फ्लोइंग, और दोनों बहुत अलग मीन में होते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, काइंड। काइंड इंग्लिश में बोलते हैं कंपैशनेट या दयालु, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही इजी है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, इम्पेरियस। इम्पेरियस मीन्स होता है शाही, रिलेटेड टू स्टेट और किंगडम, शाही, शाही जिसको बोलते हैं। अगला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स भी होता है धनी, समृद्ध। राइट, तो बहुत ही क्लियर हो गया है आंसर। आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए धारा प्रवाही नहीं हो सकता है, हालांकि वो फ्लुएंट और एफ्लुएंट दोनों मैच करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि फ्लुएंट मीन्स होता है धारा प्रवाही और एफ्लुएंट मीन्स होता है समृद्ध या धनी। ऑप्शन बी इज काइंड या कंपैशनेट, दयालु हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन सी इज इम्पेरियस, शाही इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इज धनी या समृद्ध, धनी या समृद्ध, प्रॉस्परस। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रॉस्परस। अफ्लुएंट और प्रॉस्परस इन दोनों का मीन होता है समृद्ध या धनी, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। राइट, तो ये थे 10 क्वेश्चंस जिनका प्रॉपर मीन हम लोगों ने जाना। इसी तरह से आगे की क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये आज हमारी वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास थी। इसके बाद हम वोकैबुलरी में और भी सिनोनिम पढ़ेंगे जो मोस्टली आस्क्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछे जाते हैं। वन वर्ड डिस्कस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के पहले भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग पर रिलेटेड हैं और जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर रिलेटेड हैं, जैसे नाउन और नाउन में जो जितने भी पार्ट होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, इस तरह की कई वीडियोस डाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं।
I want to say thanks to Unitech Computers for their technical support. Thank you.